मैं पहले अपना परिचय दूं। मेरा नाम उदय सम्राट है। मैं बिहार एनसीपी का पूर्व अध्यक्ष हूं। मैं लोजपा रालोसपा जैसी पार्टियों में महत्वपूर्ण पदों पे रहा हूं। मैं शुरू से समाज के प्रति, समाज में हो रही अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद की है। मेरी पहचान एक युवा नेता के रूप में उस वक्त हुई थी जब मेरी उम्र काफी कम थी। मैंने 2009 में जहानाबाद से लोकसभा चुनाव भी लड़ा, 2015 में विधानसभा भी चुनाव लड़ा। तो आज मैं यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पूर्व अध्यक्ष के नाते कम और एक विक्टिम के रूप में ज्यादा आप लोगों के सामने प्रेस वार्ता कर रहा हूं। पहले मैं बता दूं कि जो अभी बिहार की स्थिति है, जो कुछ दिन पहले एक बड़ा बदलाव हुआ बिहार में। हमारे नए मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने युवा चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो हम आम आवाम में एक बड़ा ही उत्साहपूर्ण एक मैसेज गया था कि अब शायद बिहार की हालात पहले से भी ज्यादा बेहतर होंगी। लेकिन कल जो हमने देखा, कल जो बिहार के राजधानी के पड़ोसी इलाके राम जयपाल नगर में एक घटना घटी, जिसमें अपराधियों और पुलिस का एक मजबूत गठबंधन देखने को मिली। मैं आपको पहले कुछ सुना दूं, उसके बाद हम विस्तार रूप से अपना चर्चा करेंगे और मीडिया को संबोधित करेंगे। पहले आप सुनिए, आप लोग इस आवाज से भली वाकिफ होंगे। हाँ जी सर, बोल रहे थे कि अभी का मैंने आपको वीडियो भेजा है, तो अब तो मान लीजिए चीजें कार्रवाई सामने कर देना, सुन लेंगे इसको ना, जो भी हम सोच करेंगे कार्रवाई करेंगे। सर वो जो वहाँ पे तहस नहस सब जो हो गया है, तो उसका तत्काल क्या ये होगा? सारा गाय वाय सब रोड पे है, ना कुछ लगाने का जगह है, ना कुछ कहीं जाने का जगह है। तो आप बताइए इसमें क्या करेंगे हम लोग? आप इसको एएसपी दानापुर से पूछिए, एसडीएम दानापुर के पास जाके उनके पास फोन करिए, वो बताएंगे ना इस चीज का जवाब उनके ऑर्डर पे होगा। यानी कि आपको क्या प्रॉब्लम थी है ना, जैसे वो नाकर है ना, उनसे पूछिए। नंबर है उनका? नहीं सर, हमारे पास उनका नंबर नहीं है सर। जो भी नंबर था आपने मेरे को नंबर दिया था, एसडीएम सर का भी नंबर आप ही ने मेरे को दिया था। आपको इतना कॉल रिसीव कर लेता हूं, आपके सारी चीजें हैं ना। तो सर जनता के लिए तो आपको ये किया जाएगा ताकि परेशानी में रहे। तो आप सही बात है, आप पहले के लिए थे तब तो आप मेरे को रिस्पॉन्स कर रहे थे। हम लाइव आपको सारा कुछ बता रहे हैं। कुछ करता ही नहीं है ना, आप लिखिए 90318 90318 25841 25841। वहाँ जो जेसीबी आई थी, वहाँ पे जो जेसीबी आई थी उससे हम लोग बोले तो बोलता हम लोग सरकारी जेसीबी है। सारा जवाब ये देंगे मैडम, इनकी जिम्मेदारी थी, इन्होंने भी कहने को हुआ है सब कुछ। ये देंगे जवाब, आपका जो भी देना है ना, इनसे मांगिए जवाब। बाकी का हमसे क्या है, हम बड़ी पदाधिकारी है तो हम कार्रवाई करेंगे। इन लोगों के जो कहने को हुआ है तो हमें आप आवेदन दीजिए, तो आज ही ऑफिस में हम कार्रवाई देखेंगे। ठीक है जी? हाँ, बस हमारे कहने पे नहीं हुआ है तो आप हमसे बार बार जवाब मांग रहे हैं। ठीक, ये आवाज था पटना के सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप जी का। इन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो कार्रवाई हुई बुलडोजिंग का, जो बुलडोज किया गया लगातार 8 घंटे तक राजधानी के पड़ोस इलाके में एक 2 मंजिला इमारत को 2-2 जेसीबी के सहारे, वो पूरी तरह से दानापुर के एएसपी शिवम धाकड़ के कहने पे हुई, उसके आदेश पे हुई। रूपसपुर थाना के एसएचओ के द्वारा हुआ। वहाँ के पुलिसकर्मी, वहाँ के 2 और एसआई नागेंद्र चौधरी, एसआई मनोज झा और एसआई नीतू कुमारी के द्वारा पूरी तरह से प्रायोजित थी। और उन्होंने बलपूर्वक वहाँ पीड़ित पक्षों को धमकाया, उन्हें जबरन मारते पीटते रॉड से मारा और मारते हुए थाने लेकर के गया। उसे थाने में 8 घंटे तक बंद रखा गया, जब तक कि पूरी सच्चाई और पूरी जमीन, वहाँ जमीन, पूरी इमारत जमीन दोज ना होगी। तो अब मैं आपको दूसरा एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ जो शिवम धाकड़ का है। उसका क्या कहना है? वो यही कहता है कि
मैं ही कानून को चलाता हूँ, कोर्ट कचहरी कुछ नहीं। कोर्ट कचहरी को मैं नहीं मानता और वो कोर्ट कचहरी के लंबित मामलों का फैसला मिनट में, चंद मिनट में कर देता है। लेकिन इसके एवज में उन्होंने अपराधियों के साथ एक मोटी डील की थी, एक लंबी चौड़ी रकम खाई है। और इस आवाज और इस वीडियो से आप खुद समझ सकते हैं। आप पत्रकार बंधु आज नहीं, बहुत सालों से पत्रकारिता करते आ रहे हैं, प्रिंट मीडिया के लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, आपको लोगों का चाल चरित्र समझने में देर नहीं लगती है। अब मैं आपको शिवम धाकड़ का ये आवाज सुनाता हूँ। जिस तरह से उस घर को तोड़ रहे हैं जी, वो जमीन हमारे नाम पे है। कागज तो सारा कोर्ट में सबमिट है, आपके पास भी कागज गया हुआ है। अच्छा जी, आपके पास रसीद कटने से जमीन किसी का हो जाता है। जब कोर्ट में केस चल रहा है, बिजली कनेक्शन हमारे नाम से है। ये तोड़वाने से पहले ना कागज मांगते हैं। ठीक है, आप ही करवाए हैं, आप ही का नाम तो आ रहा है। बड़ी पुलिस पदाधिकारी से लेके सबका कह रहे हैं कि आप ही ने करवाया है, ऑन रिकॉर्ड है। और वो बोल भी नहीं है औरत कि हमको शिवम धाकड़ कर देगा। हाँ, तो मेरी भी तो जमीन है। हम उससे पहले ऑन रिकॉर्ड 56 लाख रुपया दे के कोर्ट में हम केस किए हुए हैं। कोर्ट से बाहर की क्या कोई पुलिस पदाधिकारी है? तो आपके आदेश पे हुआ है सर, और ऑन रिकॉर्ड सारा है कि आप ही के आदेश पे हुआ है। एसएचओ रूपस को कहना है कि आप ही के आदेश पे हुआ है। कैसे आपका आदेश नहीं है सर? वो लेडी वहाँ सबको बोल रही है, एसएचओ भी बोल रहा है कि आप ही के आदेश पे हुआ। कैसी उसकी जमीन? वो जमीन तो मेरी भी है, इसलिए तो मैं कोर्ट में केस कर रही हूँ। वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। ये कोर्ट में मामला चल रहा है, तो इसमें हम कोई एएसपी एसडीएम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अरे भाई हम उसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? उसमें हम कहाँ कुछ कर रहे हैं? हम तो उसमें जब से कोर्ट में गौशाला बना के बैठे हुए हैं। गौशाला पहले से बना हुआ है सर, गौशाला पहले से बना हुआ है। दूसरा क्या आपके पास प्रूफ है? हमारा पास प्रूफ है, मेरे पास पेपर है, हमारी जमीन है। गौशाला जमीन वाली सर ना, गौशाला आज से बना हुआ है, गौशाला 2019 से बना हुआ है। जमीन डिस्प्यूटेड नहीं है, 2019 में वो गौशाला बना हुआ है। देखिए, इस तरह जब शिवम धाकड़ फंसते नजर आते हैं तो उन्होंने फोन काट दिया। वो स्पष्ट कह रहे हैं कि जिसका रसीद हो गया उसी का जमीन हो गया, वो कोर्ट को नहीं मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शिवम धाकड़ को पता नहीं है कि न्याय क्या होता है, कानून क्या है। उन्हें पूरी अच्छी तरह से पता है कि कानून कैसा होता है, कानून क्या है और कैसे काम करना है। लेकिन चूंकि उनका